श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राखी न सकई न कहि सक जाहू, दूहु भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधाकर गालिखि राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भय गति सांप छुछुंदर केरी। राखौ सुतहि करौ अनुरोध, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। कहौ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीन्हेहु नीका, पितु आयसु सब धर्म कटीका। राजु देन कहि दीन बनु, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिन भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कले। न रख ही सकती हैं, न ये कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं हठ करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन बासु, भय बिलोकी होई हरासु। बड़ भागी बनु अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सब ही के,
प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहु मातु बन जाओ। मैं सुनि बचन बैठी पछताओ। यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ सनेहु बढ़ाई। मानी मातु करनात बलि, सुरति बिसरे जनि जा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि माता, मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचन को सुनकर बैठी पछताती हूं। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूं। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हस विचारी सोई करहु पाई, सब ही जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ, करियनाथ जन परिजन गाऊ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहु विधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कहि मृदु बचन बहुरी समझाई। समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूं। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई।
हृदय में भयानक दुहसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई।